हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज है 7 अक्टूबर 2024। आज हम आपको जो कवर करवाएंगे ये ऑल शिफ्ट का एनालिसिस है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो ऑल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के जो 7 अक्टूबर के क्वेश्चन है सारे के सारे हमें मिल चुके हैं। इस वीडियो में टॉप 75 जो क्वेश्चन है ये कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं पूरे आपके कवर हो जाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान 75 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये इसके लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी आपका करेक्ट आंसर होगा। माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक के लेखक है इनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा वो इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ अभी वर्तमान में, आपको ये याद रखना है। गाइस, ये हमारी एसएससी एमटीएस के स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जल्दी करें क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड और 500 से अधिक टेस्ट, इसके अलावा पूरे अलग अलग टेस्ट यहाँ पर डले, चैप्टर वाइज सेक्शनल, करंट अफेयर के इस पे स्पेशल टेस्ट वगैरह, वो पीडीएफ फाइल, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर डली है। तो आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। ये नंबर है, इन पर कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अरविंद ठट्टे का संबंध किस घराने से? अरविंद ठट्टे बिलोंग टू विच फैमिली? तो मेवाती घराना, यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की जो लोकप्रिय शैली इसको क्या कहा जाता है? इसको नागर शैली कहा जाता है। द पॉपुलर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड नागर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री से विवाह किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स मैरिड हर्षवर्धन सिस्टर राज्यश्री? तो ये किया था ग्राहम वर्मन ने, ग्रह वर्मन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। न्यायमूर्ति एफ अजदु, देखिए यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन बन रहा है ये आपके मुख्यमंत्री से बन रहे हैं, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री से बन रहे हैं क्वेश्चन आपके, और आपके बन रहे हैं गवर्नर से। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने 23 फरवरी 2023 को किस राज्य के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो ये ली आंध्र प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में शपथ, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने। तो यही क्वेश्चन आपसे बेसिकली आज पूछा गया है। क्लियर है? इसके अलावा तमिलगा वेत्री कगजम जो कजगम पार्टी है इसकी स्थापना किसने की? तो ये थलपति विजय के द्वारा की गई। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा गया। क्लियर है? एंजाइम होते हैं तो ये प्रोटीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य, कौन जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन? तो ये चुनाव के दौरान वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। कलामंडलम कृष्ण नायर किस नृत्य से संबंधित है? कृष्णन नायर इनका संबंध है कथकली से, कथकली से। अगला क्वेश्चन है हमारा गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में, 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट है 1984 का जो डुरंड कप है ये किसने जीता? तो ये मोहन बागान ने जीता था 1984 का डुरंड कप। होलिका दहन होली से कितने दिन पहले मनाया जाता है? ये होली से एक दिन पहले मनाया जाता है होलिका दहन, आपको पता होना चाहिए। निम्न में से वेनिस के प्रसिद्ध यात्री कौन थे? तो ये थे मार्को पोलो। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? कौन सी? तो ये थी रेवलेट एक्ट पारित होना, ये 1999 की एक प्रमुख घटना थी, तो आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लिंगानुपात कितना? ये क्वेश्चन पूछा है। 90 आपका 943 जो है करेक्ट आंसर रहेगा, 943। क्लियर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 943। 2011 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। भारत की जनगणना 2011 के जनगणना जो आयुक्त है, रजिस्ट्रार जनरल है, ये कौन था? तो इनका नाम है सी चंद्रमौली। अगला क्वेश्चन है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम क्या है? द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस इन इंडिया कंचनजंगा पर्वत हो जाएगा। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। भारत में है कंचनजंगा और विश्व में है माउंट एवरेस्ट। 2024 में AFC महिला एशियाई कप का खिताब जो है किस देश ने जीता? तो ये भारत के द्वारा नहीं जीता गया, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक जो लाभ है किस राज्य को हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान को। ये इंदिरा गांधी शहर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है।
सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है सरहुल त्योहार, याद रखना है। सरहुल झारखंड करेक्ट आंसर रहेगा। ये एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि और सिर्फ 50 रुपये मिल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है अब तक के सबसे। यानी कि ये जो ओनली सिर्फ 50 रुपये दिख रहे हैं आपको, इससे कहीं ज़्यादा का आपको यहाँ पर मटेरियल मिल रहा है, तो आप जरूर से एक बार जाकर चेकआउट करिएगा। और ये एसएससी जीडी की है, साथ ही ये एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, तो इन सभी पर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय किस वंश से संबंधित था? तो ये पल्लव डायनेस्टी से इनका संबंध था, नरसिंह वर्मन द्वितीय का। किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है, तो ये राष्ट्रीय आय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लाल दुहोमा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये मिजोरम के बने हैं। देखिए अभी राज्यपाल से बना था, मुख्यमंत्री से बन चुका है क्वेश्चन, अब आगे आपका डिप्टी सीएम से बनेगा, उप मुख्यमंत्री से। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेगा। लाल दुहोमा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो मिजोरम के। दप्पू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकियर नई का त्योहार फरवरी के महीने में देश की अंगामी जो जनजाति इसके द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड की अंगामी जनजाति ये मनाती है फरवरी के महीने में। पुस्तक एस अगेंस्ट ऑस्ट के लेखक कौन है? ये आपसे पूछे, वो इज द ऑथर ऑफ द एस अगेंस्ट ऑस्ट। तो ये है सानिया मिर्जा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा सानिया मिर्जा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WPL 2023 में बीसीसीआई ने कुल कितने रुपए की कमाई की थी? तो ये की थी 4,669 करोड़ रुपए की। 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किस कथक जो नर्तक है या नर्तकी है इनको सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है नलिनी कमलिनी अस्थाना। 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से जो है नलिनी कमलिनी अस्थाना जो नर्तक नर्तकी है इनको सम्मानित किया गया। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या था? तो ये 918 था, 918 करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपसे बिहार राज्य का पूछा है लिंगानुपात, और पहले पूछा था भारत का ऑल ओवर 943, अब पूछा है बिहार का, तो ये 918 हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपके लगातार देखने को मिल रहा है वो रिलेटेड ही देखने को मिल रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि जो क्वेश्चन से नहीं आ रहे हैं वही रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। अर्धसंगात्मक किस वर्ष जो है लिया गया था? इस तरह से क्वेश्चन था ये आपका। क्लियर है। अर्धसंगात्मक किस वर्ष लिया गया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो भारतीय संविधान को अर्धसंगात्मक या अल्पसंगात्मक क्वासी फेडरलिज्म माना जाता है, और यह संघीय सिद्धांतकार केसी वियर ने तर्क दिया था कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है अर्धसंघीय है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भी जो है संघीय ढांचे के रूप में वर्णित किया, जैसे केंद्र के प्रति प्रबल पूर्वाग्रह हैं इसके। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? प्लेइंग टू विन ये जो आत्मकथा है ये है साइना नेहवाल की। साइना नेहवाल हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। साइना नेहवाल। डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच जिन्हें 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है ये? तो ये है कथक नृत्य शैली से रिलेटेड, कथक हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का आयुक्त पूछा है, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे 2000? आपका ऐसा तो सन तो नहीं था, 23 पूछा, सुनील अरोड़ा है। राजीव कुमार जो कि वर्तमान में है 25वें। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो ये यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से ये अपनाए गए, रूस से। और मौलिक जो अधिकार है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए रूस से, और मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। अब नाम से क्लियर है, आपको थोड़ी सी ट्रिक बना लेनी है। देखिए मौलिक अधिकार है तो अधिकार यानी आ रहा है फर्स्ट में, अधिकार में आ रहा है, और अमेरिका में आ है यानी कि आ अमेरिका अधिकार, अमेरिका अधिकार। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है। और वो कर्तव्य जब भी देखे तो आपका रूस हो जाएगा, फिर है ना, कर्तव्य में रूस हो जाएगा, अधिकार में आपका अमेरिका रहेगा। अगला है, कर्तन दहन कृषि को उड़ीसा से में किस नाम से जाना जाता है? इसको पोडू के नाम से उड़ीसा में जाना जाता है। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? इनका नाम है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकार्नो, ये थे 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के विशिष्ट अतिथि।
तो यहाँ पर जो पूछना चाह रहा आपसे पहले व्यक्ति पूछा गया है, भारत की ओर से आधुनिक ओलंपिक में भाग लेने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे नॉर्मन प्रीचर्ड, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? तो नॉर्मन प्रीचर्ड आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा, ये आप याद रखिएगा। और सबसे पहले जो ओलंपिक में भाग लिया था ये 1900 ओलंपिक में भाग लिया था भारत ने, सन 1900 में। इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, भारत ने पहली बार जो है 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था, तो यही आपका पूछा गया था। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था, तो ये 1975 में स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है, तो ये आर्टिकल 51A दर्शाता है, अनुच्छेद 51A। वल्लभी मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उपक्रम प्रकार है, तो ये है नागर शैली के मंदिरों का। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ का फसल है, तो चावल है खरीफ की फसल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई, तो ये की गई 2015 में, अप्रैल 2015 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 4 नवंबर 2008 को पंडित भीमसेन जोशी जो है इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से लगातार आपके सामने से रिलेटेड बनते रहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, 2008 से 10 की मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है, तो ये चक्री बेरोजगारी का उदाहरण, चक्री साइक्लिक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसे पंचमदा के नाम से भी जाना जाता है, तो राहुल देव वर्मन या RD बर्मन ये जो है इनको जाना जाता है पंचमदा के नाम से। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिस्क्रीट का एंटोनियम आपसे पूछा है ना, तो ये कनेक्टेड या फिर कनेक्टेड या सिमिलर हो जाएगा, जो भी आपको एग्जाम में मिला हो, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। क्लियर है? अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये आते हैं कर्नाटका में, कर्नाटक का आंसर रहेगा। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, उस टाइम पर साक्षरता दर केवल कितनी थी, तो ये थी 18%। भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति पर प्रस्ताव को पारित किया गया, तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। सलूर राजवंश की स्थापना किसने की, तो नरसिम्हा के द्वारा की गई। सलूर राजवंश की स्थापना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संसदीय शासन प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 74 और 75 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में लोकसभा और के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संबंधित है, तो आर्टिकल 93 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये छऊ नृत्य मनाया जाता है। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, तो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 16। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 2 फरवरी 2006 को मनरेगा जो योजना है ये शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये बिहार के हैं। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी जो है ये बिहार राज्य उप मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर आपसे मुख्यमंत्री भी पूछे जा चुका है, राज्यपाल भी और उप मुख्यमंत्री भी पूछे जाते हैं। तीनों फॉर्मेट के जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और अब तो हर स्टेट में लगभग उप मुख्यमंत्री एक या दो तो देखने को ही मिलते हैं, ज्यादातर 2 आपके रहते हैं, है ना, तो उनको भी आपको याद रखना है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, अगस्त 1942 में। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया था, तमस। नेक्स्ट है, मगरमच्छों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चेम्बर। 4 चेम्बर बेसिकली इसमें होते हैं हार्ट में। तो ये पूरे 75 जो क्वेश्चन है आज हमने कवर आपको करवा दिए, जो कि आज की आपकी एग्जाम में 1st, 2nd और 3rd शिफ्ट में बेसिकली पूछे गए। ऑल शिफ्ट का हमारा ये ऑल एनालिसिस के जो 75 क्वेश्चन है आपने अच्छे से कवर कर लिए होंगे, और इन क्वेश्चंस को आगे भी अच्छे से कवर करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके लगातार देखने को आपको मिलेंगे। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और ये हमारी MTS की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक इसमें इनरोल नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ उन 50 रुपये में आपको दी जा रही है। लिमिटेड टाइम में इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा का कंटेंट आपको दिया जा रहा है ना। तो लिमिटेड टाइम में डेमो चेकआउट कर सकते हैं, नए पैटर्न पर पूरी की पूरी। कोई डाउट है कुछ क्वेरी से तो नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये SSC GD की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, और ये हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। जो भी डाउट है क्वेरीज है तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस PDF के लिए ऑलरेडी बता दिया है आपको,
अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।